हेलो एवरीवन। तो सर आज एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सर एसबीआई के अंदर आपकी ये वैकेंसी यहाँ पे आई है। ठीक है सर, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, अच्छा पैकेज है सर। 3 पोजीशंस भी इन्होंने बोला है। तो स्पेशल कैडर ऑफिसर्स की यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोजीशन है सर आपकी। और जो एप्लीकेशन थी 19/7 से 8 अगस्त तक के आपकी एप्लीकेशन है सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ऐसे समझो अपडेट है। और एक अच्छी जॉब है, अच्छी पोजीशन है सर, बहुत ही अच्छी पोजीशन है। तो हमारे लिए जो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल में जो यहाँ पे अपनी वैकेंसी है वो 10 पोजीशंस के लिए यहाँ पे निकली है सर, स्पेशल ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो उसमें से हमारे जो काम किए सर वो 1 नंबर, उसके बाद 9th और उसके बाद 10th, ये 3 वैकेंसीज हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए स्पेशली इन्होंने दी है। तो सर सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड की। इसके ऊपर बात करेंगे सर। दो अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है और दोनों की दोनों अनरिजर्व्ड के लिए दी गई हैं। तो टोटल में और एक वैकेंसी सर यहाँ पे जो दी गई है इन्होंने वो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाले बंदे के लिए। तो जनरल पे हम बात करते हैं, 2 वैकेंसीज हैं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे। और दूसरा इन्होंने एज जो क्राइटेरिया रखा है सर वो मिनिमम 30 की एज होनी चाहिए आपकी और मैक्सिमम 45 की एज होनी चाहिए 1/4/2024 को, 1 अप्रैल 2024 को। और स्पेशली सर मुंबई जो सर्कल है इनका, उसके लोकेशन के लिए आपके पास ये दी गई है। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी जो पोजीशन है सर वो इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट की है। और उसके अंदर सर टोटल में आपकी जो पोजीशन अगर आप लेके चलो अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे जो दी गई है वो 14 पोजीशंस यहाँ पे दी गई हैं। वो टोटल में 30 वैकेंसी हैं। तो जो भी आपकी SC BC OBC और EWS सबको मिला के टोटल 30 हैं, उसमें से 14 अनरिजर्व्ड की हैं सर। ठीक है, ये डिसेबिलिटी वाले बंदों के लिए यहाँ पे इन्होंने टोटल में दी हुई है। और ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पर टोटल जो है सर 23 पोजीशन है, जिसमें से 12 जो पोजीशन आपके लिए दी है वो अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे दी है। और ये सर्कल टू सर्कल डिपेंड करती है सर। यहाँ पे जो एज का फैक्टर है जो इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट के लिए वो 28 मिनिमम रखी है और मैक्सिमम 42। और इन्वेस्टमेंट जो ऑफिसर है उसके लिए 28 मिनिमम और मैक्सिमम 40 यहाँ पे इन्होंने दी हुई है सर। तो ये यहाँ पे मेनली 3 वैकेंसीज हैं जो 3 पोजीशंस हैं जो यहाँ पे दी गई हैं। और इनका सर पैकेज भी बहुत अच्छा है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सर यहाँ पे अब हम इनकी एक बार सैलरी जो आपके लिए रहेगी वो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी सैलरी है सर। जो फर्स्ट पोजीशन थी सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड की सर, उसके अंदर 61 लाख रुपीज यहाँ पे ये दे रहे हैं। ये आपका टोटल जो पैकेज रहेगा 61 लाख है, नेगोशिएबल है ये। और इन्वेस्टमेंट जो स्पेशलिस्ट है उनके लिए सर 44 इन्होंने रखा है और इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए इन्होंने 26 रखा है। ठीक है सर, बहुत ही अच्छा पैकेज ये दे रहे हैं एक्सपीरियंस के साथ साथ सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। और दूसरा इन्होंने क्या रखा है सर, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पे इन्होंने बताया है वो आपके लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पे इन्होंने फाइनल किया कि अगर आपका 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पे रहेगा और फर्स्ट ईयर आपका प्रोबेशन करेगा। अब हम 1 बाय 1 एक बार थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या है और रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अगर आपको शूट करती है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं सर। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने दी है, जो मैंडेटरी पार्ट के अंदर इन्होंने रखा है सर MBA के लिए PDGMBA और आपका जो PGDMB दोनों के लिए इन्होंने यहाँ पे रखा है सर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने करा है तो। ठीक है सर। और दूसरा सर इंस्टीट्यूशन या किसी अदर इंस्टीट्यूशन से किया तो वो भी एप्लीकेबल रहेगा। और CA CFA स्पेशली इन्होंने लिखा है C और CFA के लिए प्रेफर्ड ये क्वालिफिकेशन ये बोलते हैं सर। अगर NISM जो कोर्स होता है आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का, अगर आपने किया हुआ सर्टिफिकेट है तो सर आप यहाँ पे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सर ये मेनली वेल्थ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इक्विटी मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट के लिए पोजीशंस यहाँ पे हैं। मैंडेटरी इन्होंने क्या बोला है सर, यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो यहाँ पे आपको चाहिए वो सर पोस्ट क्वालिफिकेशन मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इक्विटी रिसर्च के अंदर, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस के अंदर, वेल्थ मैनेजमेंट एंड AMC। ठीक है, म्यूचुअल फंड एंड बैंक्स, इसके अंदर आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए होगा सर। प्रेफर्ड है सर, अगर आपका एक्सपीरियंस यही जो 5 साल का है वो 8 साल का हो जाएगा तो आपका यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे वो। अगर आपको एक्सीलेंट नॉलेज है लोकल एंड, ये प्रेफरेंस वाले पार्ट यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को रीड आउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका। तो इन लोगों को यहाँ पे क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी अपार्ट फ्रॉम कि बाकी जो भी आपके एप्लीकेंट्स होंगे उनसे। तो ये सर आपकी एक पोजीशन थी सेंट्रल रिसर्च टीम लीड प्रोडक्ट के लिए। ठीक है सर, तो हम नेक्स्ट वैकेंसी पे चलते हैं। दूसरी सर आपकी इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट की। ठीक है सर, यहाँ पर ही आपका 44 लाख का जो पैकेज था तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा पैकेज था इसका भी सर। यहाँ पर इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/4/2024 तक आपके पास क्या होना चाहिए, आप MBA होने चाहिए या PGDM या PGDBM, आप इनमें से कुछ भी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन्होंने ले लिया है, यहाँ पे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी ले लिया है। और या फिर आप CA और CFA अगर आप
ठीक है सर। सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे चाहिए आपको NISM का 21A वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। CA हो, CFP, ठीक है, अगर आप ये कैटेगरी के बंदे हो ये और NISM इन्वेस्टमेंट मैनेजर तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी सर इन क्वालिफिकेशन वालों को। मतलब MBA वाला और CA वाला बंदा है तो CA वाले बंदे को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे आपको मिलेगी। मैंडेटरली इन्होंने बोला कि सर 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, काउंसलर हो, ऑफिसर हो, पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट टीम और वेल्थ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और बाकी ये अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको यहाँ पे क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो ये आपकी सेकंड जो पोजीशन थी सर उसकी आपके यहाँ पे हमने ये डिटेल्स जो है वो डिस्कस करी है। आपका नेक्स्ट है सर इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर में इन्होंने क्या बोला, 1/4/2024 को सर आपके पास क्या होना चाहिए, आप MBA वही बेसिक जो मैंने ऊपर डिस्कस करी थी, CA और CFA प्लस आपके पास NISM का 21 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नीचे सेम उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी जो एजुकेशन CA, CP, CFO, ठीक है, CFPO सर आपका और NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, इनको प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। मिनिमम 4 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे चाहिए, तो एक्सपीरियंस का गैप आ गया सर। मेनली जो डिफरेंस है वो एक्सपीरियंस का यहाँ पे, और इन लोग अगर आपके पास ये और स्किल्स हैं तो आपको यहाँ पे क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। तो सर जो भी मैंने आपको सैलरी यहाँ पे पैकेज जो बताया है वो सर नेगोशिएबल है, वो अमाउंट जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है सर। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी पोजीशंस है, पैसा भी इसमें अच्छा मिल रहा है हमको, और 5 साल का प्रोविजन और 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा सर, कम नहीं है, और उसके बाद ये एक्सटेंड करते रहते हैं, बड़ी नॉर्मल सी बात है। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो एक्सटेंड हो ही जाएगा आपका, ठीक है सर। तो ये आपको वीडियो थी जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी पोजीशन है। अगर आप को मतलब एनालिसिस्ट हो, रिसर्च हो, इन्वेस्टर एडवाइजर हो या इस कैटेगरी के बंदे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।